अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। मज़े का थ्योरम है और 8 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सपोज दैट, अब मैं यहाँ पे ना पहले आपको बता देता हूँ। कहता है सपोज दैट एक्स एन भी हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है एक्स को, ठीक है। तो ये वैसे ही मैंने एरो लगाया होता है कन्वर्ज लिखने की बजाय, ठीक है। वैसे ही क्योंकि जब तक मैं बोल रहा हूँ तो आपने साइंस पे नहीं जाना, ये वैसे ही मैंने बताया क्योंकि कन्वर्ज लिखना वो फिर आप लोग का टाइम ना ज़ाया हो, इसलिए। तो वाई एन कन्वर्ज कर रही है वाई को, ठीक है। कहता है फिर एक्स एन प्लस वाई एन जो है वो कन्वर्ज करेगी एक्स प्लस वाई का, और एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्ज करेगी एक्स माइनस वाई को। कहता है एक्स एन वाई एन मल्टीप्लाई हो तो ये कन्वर्ज करेंगे एक्स वाई को। कहता है अगर एक्स एन और वाई एन आ जाए तो ये कन्वर्ज करेगी किसको, एक्स और वाई को। और वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि बटा जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह कहता है कि अगर मैं ए एक्स एन प्लस बी वाई एन कर दूँ तो ये कन्वर्ज करेगी ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है। और ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो मेन मैंने इतनी बता दी, बाकी अगर आप इसकी जगह पे 1 रख दें तो वो भी हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे 0 रख दें बी की जगह पे, फिर वो भी एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सारा चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है सपोज दैट द सीक्वेंसेस, एक ये सीक्वेंस है एक ये सीक्वेंस है, आर कन्वर्जेंट, क्या है कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज किसको करती है, ये एक्स को करती है ये वाई को करती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बिलतरतीब ये इसको कन्वर्ज करती है। देन प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है, क्या करना है। पहले प्लस वाला एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट, यानी कहता है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करती है वाई को, देन आपने साबित करना है एक्स एन प्लस वाई एन भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी एक्स प्लस वाई को। दूसरे नंबर पे माइनस वाला आ जाएगा जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया, एक्स एन माइनस वाई एन जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा एक्स माइनस वन को, एक्स माइनस वाई को। मल्टीप्लीकेशन वो भी कन्वर्जेंट होगी और इसको कन्वर्ज करेगा 1/x की पावर n। ये देखे ना, अब ये वाला मैंने आपको बता दिया था एक्स एन ओवर वाई एन, ये भी कन्वर्जेंट होगा, एक्स और वाई को कन्वर्ज करेगा। ऊपर वाले की जगह 1 रख दूँ और ऊपर वाले की जगह पे 1 रख दूँ तो 1/y n कन्वर्ज करेगा 1/y को, यानी कि 1/xn कन्वर्ज करेगा 1/x को, ठीक है। कि कोई कौन अब यहाँ पे आ जाए, ए एक्स एन प्लस बी वाई एन जो है वो कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है। अब बी की जगह पे मैं 0 कर दूँ तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ए एक्स एन बन जाएगा ना, सी एक्स एन कन्वर्ज करेगा सी एक्स को। अब देखें कि ये एक्स एन की जगह पे वाई एन की जगह पे 1 कर दूँ और ए भी 1 कर दूँ तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी सी प्लस एक्स एन, ठीक है। यानी कि देखें ना, बी की जगह पे मैं कर दूँ, बी की जगह पे कर दूँ मैं वाई एन की जगह पे 1 कर दूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ बी बच जाएगा, यानी कि 1 वाली। और प्लस ए एक्स एन जो है, ए की जगह 1 कर दूँ ये एक्स एन बच जाएगा, तो एक्स एन प्लस बी या सी प्लस एक्स एन सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा सी प्लस एक्स को, यानी कि ये आपस में रिलेट करती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप सीख लें, एक ये एक ये एक ये और एक ये, बाकी खुद ब खुद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वाले प्रूफ पे आ जाते हैं। कहता है एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट, ये साबित करना है, और कन्वर्जेस टू एक्स प्लस वाई ये साबित करना है, ठीक हो गया। कहता है गिवन डैट, हमने गिवन कर लिया। अब यहाँ पे ना मैं एक ग्राफ फॉर्मल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक करवाता हूँ मैं आपको, फिर आपसे ना अच्छे से समझ आएगी। देखिए हमने साबित क्या करना है, देखें हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है किसको, एक्स को, और ये कन्वर्ज करता है किसको, वाई को, ठीक हो गया। पेपर में कैसे लिखना है ये ब्लैक में लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। रेड से मैं जो लिखूंगा वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस पे डेफिनेशन लगाओ कि वहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n आएगा कि सच दैट वाई एन, अब यहाँ पे वाई एन माइनस वाई ये भी लेस देन हो एप्सिलॉन से, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, और यहाँ भी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन देखें कि जब ये कंडीशन लग जाएगी ना तो फिर तो ये चीज़ भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि
तो फिर इसके हम फ़र्क के लिए इसको n1 कह देते हैं, इसको n2 कह देते हैं, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे एप्सिलॉन लगाओ, अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लगाओ। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन ना इसको समझे, आप ये समझे कि यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है और ये डब्बा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एप्सिलॉन को भूल जाएं, एप्सिलॉन को भूल जाएं। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो एप्सिलॉन की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। क्या मैं एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन ओवर 2 लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये डब्बा एप्सिलॉन ओवर 2 भी तो ग्रेटर देन 0 है ना। तो एप्सिलॉन की जगह पे ऐसी कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 हुआ करेगी। अब देखें, तो एप्सिलॉन ओवर 2 भी मैं लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ओवर 4 भी लिख सकता हूँ, कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। अब देखें, एक्स एन माइनस एक्स जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, और यहाँ से वाई एन माइनस वाई आ गया लेस देन एप्सिलॉन से। इसमें हमारे पास एन ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है, इसमें एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2 है। अब ये देखें, इन चीज़ों को यहीं पे रहने देता हूँ, ये हमें गिवन से बना लिया हमने, ठीक है। ये कन्वर्जेंसी ये बना लिया, ये कन्वर्जेंसी ये बना लिया। अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स एन माइनस वाई एन, एक्स एन प्लस वाई एन, ठीक है। इसको मैंने कंसिडर कर लिया। ये किसके इक्वल आएगा? देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। इसमें मैंने एक मिनट, या खुद अंदाज़ा लगाना होता ना, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो एक्स एन प्लस क्या माइनस करूँ, एक मिनट, ये देखें हम क्या साबित करना चाहते हैं। हम इन दोनों की मदद से साबित करना चाहते हैं क्या, कि एक्स एन प्लस वाई एन है जो कन्वर्ज करेगा किसको? एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर ये इसको कन्वर्ज करता था तो एक्स एन माइनस एक्स था, ये इसको कन्वर्ज करता था तो वाई एन माइनस वाई है। अगर हमने ये साबित करवाना है कि ये इसको कन्वर्ज करता है तो मतलब क्या होगा? एक्स एन प्लस वाई एन और माइनस आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब ठीक है, यानी कि देखें ये इसको कन्वर्ज करता था तो एक्स माइनस एक्स, एक्स एन माइनस एक्स, ये इसको कन्वर्ज करता था वाई एन माइनस वाई, ये इसको कन्वर्ज करता है, मतलब ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, ठीक हो गया। यानी कि ये चीज़ हम साबित करवाना चाहते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हम इसको लेकर चलेंगे। तो चलेंगे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने मोड में ले लिया एक्स एन, प्लस वाई एन और माइनस एक्स प्लस वाई। ओपन करें मोड, यानी कि ये ओपन माइनस साइन ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये बन जाएगा एक्स एन और माइनस एक्स लिख देता हूँ और प्लस वाई एन, ये माइनस वाई बन जाएगा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनका ना ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करने लगा हूँ तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और एक्स एन माइनस एक्स का मोड लैदा हो जाएगा और प्लस वाई एन माइनस वाई का मोड लैदा हो जाएगा। अब ये लेस देन आर इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है? ये हम क्या कहे थे? लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये लेस देन एप्सिलॉन और इसकी जगह पे भी एप्सिलॉन पुट कर दिया। जब ये लेस देन वाला है तो यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 एप्सिलॉन। तो बन गया हमारे पास एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई जो है ये लेस देन आ गया 2 एप्सिलॉन से, ठीक है। क्या आ गया? 2 एप्सिलॉन से। अब इस एप्सिलॉन वाले को अब देखें, अब यहाँ पे डिस्कस करें तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि एक्स एन प्लस वाई एन जो है कन्वर्जिस टू एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डब्बा आना चाहिए। क्या? तो डब्बा आ गया। तो क्या ये पॉजिटिव डब्बा है? हाँ जी, पॉजिटिव डब्बा है। देखा, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ गया। अगर मैं यहाँ पे अब देखें एक और यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। साथ लिख दें, वी नाउ डैट क्या, वी बिकॉज 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। या आप इस तरह कर लें कि इसको एप्सिलॉन ओवर 2 कह दें, इसको भी एप्सिलॉन ओवर 2 का नाम दे दें। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 आ जाएगा तो ये देखें ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन ओवर 2 बन जाएगा, यानी कि ये कट के दोबारा एप्सिलॉन बन गया, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन पूरी हो गई कि अगर ये वाली चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है। देखिए कि एप्सिलॉन बना जब इसको एप्सिलॉन ओवर 2, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं करना तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन 1 कह लें, यहाँ पर आप एप्सिलॉन 2 कह लें, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, फिर और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है। मैं कहूँगा कि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, देन एप्सिलॉन को मैं नाम दे देता हूँ एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 का, और ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आसानी लगे, ठीक है। तो एट द एंड आपने क्या बनाना है,
पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैंने 3 केसेस आपको बता दिए, एक पहले वाला जहाँ पे 2 एप्सिलॉन बना था, एक दूसरे वाला जहाँ पे सिंपल एप्सिलॉन बन गया, एक तीसरे वाला ये कि जहाँ पे इस तरह एप्सिलॉन बना लें। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी, एट द एंड हमने कन्वर्जेंट ही साबित करनी है ना, तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये चीज़ समझाने वाली थी। अब हर एक थ्योरम हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। कहता है ये हमारे पास इस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिस टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है, कहता है गिवन डैट, ये हमें गिवन है कि ये कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करता है एक्स को। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा सच डैट, अब यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 लिया गया है। ठीक है, अब कहता है सिमिलरली वाई एन जो है ये कन्वर्ज करता है वाई को। ठीक है, ये कन्वर्ज करता है वाई को, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर एन 2 आएगा, जो कि ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों को, यानी कि ये वाला हमने कंसीडर कर ली, ये वाली चीज़। ठीक है, तो इसको एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई बन गया। ठीक है, इसको और इसको मिला के ब्रैकेट बंद कर ली और इसको और इसको मिला के ब्रैकेट बंद कर ली। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ की, तो इसका मोड प्लस इसका मोड, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब इसकी जगह पे एप्सिलॉन ओवर 2, इसकी जगह पे भी एप्सिलॉन ओवर 2, क्यों, यहाँ से, तो फिर ये साइन भी चेंज हो गया और ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन ओवर 2 बन गया। 2 से कैंसिल एप्सिलॉन आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ लेस देन आ गई किससे, एप्सिलॉन से। तो फॉर ऑल आपको पता है ये n1 के लिए था, ये n2 के लिए था, तो ये चीज़ जो आएगी ये मैक्सिमम ऑफ n1 n2 के लिए होगा। तो बस ये हमारा साबित हो गया क्या, कि ये यानी कि ये कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज किसको करेगा, एक्स प्लस वाई को। ठीक है, इस कन्वर्जन है कन्वर्जिस टू एक्स प्लस वाई। अब दूसरा कहता है डू योर सेल्फ, दूसरा कौन सा था, ये वाला था, यानी कि यहाँ पे वाई माइनस आ जाएगा, बस ये अब आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिस टू एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब ये वाला आपने खुद करना है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस ही है बस। अब देखें, कहता है ये मल्टीप्लाई वाला इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिस टू एक्स वाई, गिवन डैट हमें गिवन है एक्स एंड इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिस टू एक्स करता है फॉर गिवन वही सारा ब्ला 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 ब्ला, अथवा ये नंबर 1 का नाम दे दिया, इनक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली इसी तरह वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को, गिवन डैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 आएगा सच डैट, इस तरह ये इसको हमने 2 का नाम दे दिया, वही काम। अब यहाँ पे आए, अब अगर हमने साबित करवाना है कि ये कन्वर्ज करता है किसको, एक्स वाई को, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एन वाई एन किसको कन्वर्ट करता है, इसको, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई और इसका मोड आना चाहिए लेफ्ट देन एप्सिलॉन से। ठीक है, ये चीज़ तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या इसको कंसीडर करेंगे, तो ये लेंगे, इसको कंसीडर कर लिया। अब इसको किस तरह बनाएंगे, देखें, इसको कंसीडर कर लिया एक्स एन वाई एन और ये माइनस एक्स वाई लिखा हुआ, इसमें ये ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी, क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या ख़त्म करना है, यहाँ से अगर देखें तो अगर मैं एक्स एन ख़त्म कर दूँ तो मुझे वाई चाहिए, यानी कि यहाँ पे वाई एन मौजूद है ना, क्या मौजूद है, वाई एन। तो अगर मैं यहाँ से एक्स एन कामन ले लूँ, क्या ले लूँ, एक्स एन कामन ले लूँ, तो मुझे यहाँ पे वाई भी चाहिए। तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, एक्स एन वाई एन और माइनस एक्स एन वाई बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ उस वक्त बनेगी जब मैं, यानी देखें ना, और यहाँ से अगर इसकी बात अगर मैं करूँ, इसकी बात, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, माइनस एक्स किसको बाहर निकालूँ, वाई को, और यहाँ पे मुझे एक्स एन चाहिए, यही बात है ना। तो जब ये देखें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एन वाई एन मेरे पास मौजूद है, माइनस एक्स एन वाई ये मेरे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये एक्स एन वाई बन गया, ये भी मेरे पास मौजूद नहीं है, और ये माइनस एक्स वाई बन गया, ये मेरे पास मौजूद है। इन दोनों की कमी है, तो अगर हम देखें तो ये माइनस प्लस चीज़ कैंसिल हो गया, दोबारा यही चीज़ तो बनती है, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ में मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ इनको। ठीक है, ये खुद सोचना होता है, तो ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्यों, क्योंकि ये कट के दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। एक्स एन कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो वाई एन माइनस वाई बन गया, इन दोनों में से मैंने वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स एन माइनस एक्स बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ के आए हैं क्या, अगर एक हमारे पास Z1 हो एक Z2 हो, तो इनका अगर मोड हो तो Z1 पे मोड अलग अप्लाई हो जाता है, Z2 पे अलग हो जाता है। ठीक है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए इनइक्वालिटी बन जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में मोड हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसका मोड अलग हो जाएगा। ठीक है, पहले उसने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बना दी कि इस वाले का मोड अलग किया एडिशन में और इसका अलग किया, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग गई और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब देखें, इसका मोड अलग कर दिया, इसका अलग, इक्वल टू का मतलब है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन में मोड अलग कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब ये देखें, ये किसके इक्वल था, एप्सिलॉन ओवर 2 के से लेस देन था, ये भी एप्सिलॉन ओवर 2 से लेस देन था। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन साइन आ गया क्योंकि इसके ये लेस देन थे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब इसके लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ n1 और n2।
इसके लिए n1 था, इसके लिए n2 था, तो यहाँ पे जो इसके लिए बनेगा वो मैक्सिमम ऑफ n1 और n2 के लिए बनेगा। अब यहाँ पे देखें कहता है xn जो है ये लेस देन होगा किससे, लैम्डा से। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड लाजमी होगी, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो इसका मतलब है xn लेस देन होगा लैम्डा से। इसी तरह y जो है, अब yn नहीं कह सकते क्योंकि y एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है? ये उसकी टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा है, कहता है कि ये जो है ना एट द एंड इसका जो भी आंसर होगा वो लेस देन लैम्डा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास n इज कन्वर्जेंट सो बाउंडेड, n नहीं xn, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है। तो इसकी जगह पे हम लैम्डा पुट कर देते हैं। तो जब लैम्डा पुट करूँगा तो ये साइन ये वाला आएगा, इक्वल टू वाला नहीं, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं, ये बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये छोटा है इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एट द एंड एक वैल्यू बनेगी। तो उस वैल्यू को हमने नाम दे दिया किसका, एप्सिलॉन का, ठीक है। तो आप कह दें, नहीं इसको एप्सिलॉन 1 इसको एप्सिलॉन 2 कह लेना, फिर मसा है, ठीक है। इसको एप्सिलॉन 1 कह देते हैं, इसको एप्सिलॉन 2 कह देते हैं, एप्सिलॉन 2 कह देते हैं इसको, और इसको एप्सिलॉन 1 इसको एप्सिलॉन 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे कहेंगे वेयर, और यहाँ पे इस तरह हमने नाम दे दिया, और वेयर एप्सिलॉन इसके इक्वल है, और ये हमारे यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसको एप्सिलॉन का नाम दे दिया और लेस देन एप्सिलॉन आ गया। हैंस हमारे पास साबित हो गया कि ये किसको कन्वर्ट करती है, एक्स वाई को। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, एक्स एन वन वाई एन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे साबित। उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है डू योर सेल्फ। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा था, ये वाला 1 ओवर एक्स है। क्यों ये करेंगे? क्योंकि जब ये मैं नीचे वाला करवा दूंगा तो ये खुद ब खुद आप कर लेंगे, ठीक है। जब ये फिफ्थ वाला मैं करवा दूंगा तो फोर्थ वाला आप खुद कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला कौन सा है, 1 ओवर वाई एन कर लेता हूँ, वहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी किसको, वाई एन ओवर वाई को करेगी, ठीक है। और वहाँ पे वाई एन और वाई नॉट इक्वल टू 0 बटा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। देखें जी, एक्स एन ओवर वाई एन क्या है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करेगी किसको, एक्स ओवर वाई को, वाई एन और वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं 5वें नंबर वाला करने लगा हूँ, चौथा आपने खुद करना है। अब इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट साबित हमने करवाना है, यानी कि हम करेंगे एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एक्स ओवर वाई, इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गिवन डैट ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। अब एक ही लाइन में मैंने दोनों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखे ना तो ये फिर लेंथी हो जाता था। आप पेपर में इस तरह ही लिख के आइएगा, ले ये लादा ये लादा, ठीक है। लेकिन मैंने इकट्ठा लिख दिया, ये कन्वर्ज करता है तो हमने कह दिया कि ये वाली चीज़, ये कन्वर्ज करता है हमने कह दिया ये, इसको एप्सिलॉन 1 इसको एप्सिलॉन 2 का नाम दे देते हैं। अब कंसीडर क्या करना है, ये वाली चीज़, क्योंकि हमने ये साबित करवाना है तो अंदर वाली चीज़ हम कंसीडर कर लेंगे। एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एक्स ओवर वाई, इसका मोड एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो हमने वाई एन एलसीएम आ गई, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स एन वाई ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई एन। आपको बताया है कि मोड लगा हो तो वो डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में अलग-अलग हो जाता है, तो इज़ इक्वल टू, ठीक है, ऊपर वाले का मोड अलग हो गया, नीचे वाले का मोड अलग हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इसको मैंने 1 ओवर बटे में लिख लिया और इसको मैंने साइड पे लिख लिया एस एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई एन, ठीक हो गया। अब ये वैसे का वैसे ही, अब इस पे गौर करें, इस पे गौर करें हम, इसमें मैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक्स एन मेरे पास मौजूद है, माइनस एक्स चाहिए, इसके साथ वाई भी लगा हुआ है तो फिर मुझे इसके साथ भी वाई लगाना चाहिए, क्योंकि वाई मैं कॉमन लूँगा ना तो फिर ही एक्स एन माइनस एक्स बनेगा ना। अब ये चीज़ अगर मैंने सब्ट्रैक्ट की है तो ऐड भी करूँगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ, पहले वाले से वाई कॉमन आ गया तो एक्स एन माइनस वाई कॉमन एक्स आ गया, और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो मुझे वाई एन पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो ये वाई एन माइनस वाई बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आगे उन्होंने की हुई है। देखें पहले क्या है, एक्स एन वाई और एक्स वाई सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, और ये वाली चीज़ इसी तरह, ठीक है। अब इन दोनों में से उसने कॉमन ले लिया वाई, और इन दोनों में से उसने कॉमन ले लिया माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये वाई एन पहले आ जाएगा, ये चीज़ बाद में आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे तो अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगने लगी है, यानी कि इस वाले का मोड ज़्यादा हो जाएगा, इस वाले का मोड ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वाले का मोड ज़्यादा और इस वाले का मोड ज़्यादा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा दें, ठीक है। तो नेगेटिव साइन मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन है नहीं लेनी, मोड हमारे पास है, ठीक है। तो मोड उस नेगेटिव साइन को ना प्लस कर देगा। अब देखिए 1 ओवर वाई एन ये आ गया। अब इसका मोड लेदा और इसका मोड लेदा,
अब ये देखें इसका मोड लैदा इसका लैदा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में मोड लैदा कर सकते हैं, और इसका मोड लैदा इसका मोड लैदा। अब यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 1/y है, इसका मोड लैदा इसका मोड लैदा किया हुआ है, प्लस ये लैदा ये सिंपली दोबारा वही चीज़ लिख दी गई है, और यहाँ पे भी इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है। कहता है सिंस वाई एन कन्वर्जेस टू ए, वाई एन किसको कन्वर्ज करता है, अब सिंस वाई एन कन्वर्जेस टू अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट वाई, वाई नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट वाई को कन्वर्ज करता है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n3, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n3 आएगा सच दैट। अब ये चीज़ क्या है, तो ये थ्योरम है जो कि मैं आपको प्रूव करवाऊँगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो आपको प्रूव करवाऊँगा। यहाँ पे लेस दैन और यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन लगाएं। ठीक है, ये थ्योरम है, आपकी वहाँ पे नोट्स इस पर भी लिखा होगा। तो ये वाला थ्योरम देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये भी मैं आप लोग को प्रूव करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है इफ़ द सीक्वेंस, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है एक्स को, देन हमने प्रूव करना है कि वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि एक्स का मोड जो है, एक्स एन का जो मोड है ये ग्रेटर देन हो करेगा एक्स मोड ओवर 2 के। ठीक है, ये थ्योरम हम प्रूव भी करेंगे। बिल्कुल यही थ्योरम लगाया है कि अगर वाई एन जो है ये कन्वर्ज करता है वाई को, देन वाई एन का मोड जो है ग्रेटर देन होगा वाई का मोड ओवर 2 के। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं इसको उल्टा दूंगा, क्या करूँगा, उल्टा दूंगा तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी 1 ओवर वाई एन का मोड, और बन जाएगा ये चेंज हो गया और बन जाएगा 2 ओवर वाई का ये। अगर ये इस तरह नहीं उल्टाना, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर ये नीचे, और ये 2 ओवर इसकी तरफ 2 मुँह होंगे, तो ये देखें 2 ओवर इसकी तरफ 2 मुँह, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1 ओवर में डिवाइड हो जाएगा और उसकी तरफ एक मुँह आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये हमारे पास, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे हम, क्यों यूज़ करेंगे देखें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी जगह पे मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँगा, इसकी जगह पे ये चीज़ यूज़ कर लूँगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं टेंशन। इसके मोड अलग हो जाएंगे, यानी कि एक स्टेप यहाँ से और बढ़ा देता हूँ, 1 ओवर वाई का मोड, वाई एन का मोड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वाई का मोड एक्स एन माइनस एक्स, और प्लस एक्स का मोड वाई एन माइनस वाई। मुझे इसकी भी टेंशन नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, ये भी टेंशन नहीं, इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा ऊपर से, इसकी भी टेंशन नहीं, इसकी भी टेंशन नहीं, इसकी भी टेंशन नहीं, पॉजिटिव, इसकी टेंशन थी। ठीक है, इसकी टेंशन थी, जैसे पीछे वाले मैंने कहा था ना कि उसमें एक्स एन की टेंशन थी, तो मैंने कहा था कि ये चीज़ लेस देन लैम्डा होगी, तो मैंने लैम्डा पुट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि ये हमारे पास, इसको मैंने ये थ्योरम यूज़ करने लगा हूँ इस पर, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और ये मुझे पता चल गया कि 1 ओवर वाई एन, क्योंकि ये बटे में था तो बटे में चाहिए, 1 ओवर वाई एन लेस देन हो जाएगा 2 ओवर, तो ये इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन वाली बन जाएगी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गया, पहले ना इनइक्वालिटी चेंज करने से पहले ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये एप्सिलॉन 1 ओवर 2 आ गया, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 2 ओवर आ गया, तो ये जो लेस देन और इक्वल टू चलती आ रही थी ना, ये लेस देन बन गई अकेली। क्यों, क्योंकि ये लेस देन है इससे, ये लेस देन था इससे। ठीक है, और फिर हमने इस बटे वाले की जगह पे ना पुट कर दिया, बटे वाले की जगह पे पुट कर देंगे, तो फिर ये लेस देन बन जाएगा। क्या पुट किया था, 2 ओवर वाई, 2 ओवर वाई, ये नीचे वाले 1 ओवर वाई एन की जगह पे, 1 ओवर वाई एन की जगह पे 2 ओवर वाई आ गया। ठीक है, 1 ओवर वाई एन की जगह पे ये देखें, इसकी जगह पे ये आ गया, और ये लेस देन वाला बन गया। अब ये क्या बन जाएगा, 2 ओवर वाई का स्क्वायर, और इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, और इसकी जगह पे ये आ गया। ठीक हो गया। अब हम मज़ीद देखें कि ये वाली चीज़ वैसे की वैसे ही लेस देन, और ये हमारे पास एक इससे कैंसिल हुआ, अगर हमने बटे अलहदा कर दिए तो ये देखें कि ये एक इससे कैंसिल हो गया, बटे नाम ही अलहदा करें तो एट द एंड ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो आप इसको पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का नाम दे के कहते हैं कि फाड़ा के एप्सिलॉन वेयर हमारे पास इसके इक्वल है। नहीं तो आपने बटे अलहदा करके कटने हैं, तो ये देखें ये एक एक से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 2 तो ख़त्म हो गया ना, बाकी ये बटा अलहदा होगा तो एक एक से कैंसिल होकर एप्सिलॉन ओवर वाई आ जाएगा, और ये एक्स मोड ओवर एप्सिलॉन इसका स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन इस तरह भी लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का नाम दे दो इसको, या इसको एप्सिलॉन वाला एप्सिलॉन 2 हम स्टार्टिंग से लेके चले आ रहे हैं ना, तो फिर इस पूरे को एप्सिलॉन का नाम दे दें, और आप कह देंगे हैंस, यही तो हमने साबित करना था कि एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एक्स ओवर वाई लेस देन एप्सिलॉन से, तो हमारा साबित हो गया एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एन क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, n3 यूज़ हुआ है, n1 यूज़ हुआ है, n2, तो इन तीनों से मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू ये, अब एप्सिलॉन हमारे पास किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 5 वाला भी हमारा हो गया, हमारा
5 वाला भी हो गया। अब ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब 6 7 वाला मैं कहता हूँ कि खुद करिएगा, क्यों? क्योंकि जब ये वाला हो जाएगा तो ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब 8वें वाला करवाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिए छठे वाला पहले हम देख लें। तो छठे वाला क्या है कि अगर सी प्लस एक्स एन जो है ये भी कन्वर्ट करेगा किसको, सी प्लस एक्स को। और 7वें वाला क्या है, सी एक्स एन जो है वो कन्वर्ट करेगा किसको, सी एक्स को, ठीक है। अब ये वाला करने लगे हम, ए एक्स एन प्लस बी वाई एन इस कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ट करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है। तो इसके कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है, ए एक्स एन मॉडुलस वैल्यू आएगी, ए एक्स एन प्लस बी वाई एन ये माइनस है ए एक्स प्लस बी वाई, इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हम साबित करने लगे हैं। गिवन डैट एक्स, वही अब इकट्ठा ही लिख दिया जैसे पीछे वाले थ्योरम में लिखा था। एक्स एन कन्वर्ट करता है एक्स को, वाई एन कन्वर्ट करता है वाई को रिस्पेक्टिवली, देन देयर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे लिखना है फॉर गिवन एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली सच डैट, फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे। अब ये देखें ना, अपनी मर्जी। अब देखें अब आप लोगों ने ये थ्योरम ना उस तरह करना है जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। आपने लेस देन इसको ही एप्सिलॉन 1 ही लेना है, ठीक है ना। इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन 1 ही लेना है, इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन 2 ही लेना है। अब आप लोगों ने ना खुद करना है वो वाला इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने फिर भी ये तरीका आप लोग के लिए लिख दिया क्योंकि ये मुझे मिला, ये लिखा हुआ था, मैंने कहा ये आपको समझा दूंगा। वैसे आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है कि करनी कैसी है, इस तरह कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। करने आप लोगों ने इस तरह ही है, लेकिन वो इस फॉर्म में इस वजह से लेट कर लेता है कि एट द एंड कट कटा के ना, यानी कि एट द एंड चीज़ें कट जाएंगी और एंड पे एप्सिलॉन ही बचेगा। तो एप्सिलॉन बचाने की बजाय जो चीज़ बनती है उसको एप्सिलॉन का नाम दे लें, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि जो मैंने इस तरह से करवाया। लेकिन आपने इस तरह लेके चलना है, इसको फिर क्या याद करेंगे, क्या रट्टे लगाएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आगे जाके क्या चीज़ बनेगी, क्या पुट करूँगा, क्या कैंसिल होगा। तो ये रट्टे तो नहीं ना हमने लगाए हुए। तो ये आइए आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है। बाकी आपको जो मुनासिब लगे, ज़्यादा ताकतफुल पावरफुल ये वाला तरीका लग रहा है तो इस तरह कर लो, ठीक है। मैं अपने आप के लिए मैं ये वाला प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इसके ऐड कर लिया क्योंकि ये भी एट द एंड पॉजिटिव वैल्यू है, इसको इससे ऐड कर लिया एट द एंड, ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब क्या हम कंसिडर करेंगे, इसके अंदर जो वाली चीज़ लिखी हुई है ना, हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है इसको हमने कंसिडर कर लिया। ए एक्स एन प्लस बी वाई एन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बन गया, ठीक हो गया। इसमें से और इसमें से, एक मिनट, इसमें से और इसमें से ए का मन ले लिया, इसमें से बी का मन ले लिया, तो ये क्या बचा, एक्स एन माइनस एक्स बच गया, और क्या बचा, बी वाई एन माइनस वाई बच गया। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करो, क्या दोनों का मोड लैदा रहता कर दो, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ गया, इसका मोड लैदा हो गया, इसका मोड लैदा हो गया। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में मोड लैदा कर सकते हैं, तो इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा। अब यहाँ तक पहुँच गया। अब जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ ना, उसमें फिर इस तरह बन जाना था, ये एप्सिलॉन 1 बन जाना था और प्लस ये एप्सिलॉन 2 बन जाना था और लेस देन, और मैंने इस पूरे को एप्सिलॉन का नाम दे के कहना था लेस देन एप्सिलॉन, साबित हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कहा मैंने एप्सिलॉन का नाम नहीं दिया, एप्सिलॉन ओवर 2 इसका नाम दिया, एप्सिलॉन ओवर 2 बी इसका, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर 2 बन जाएगा और ये एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से उसने वो लेट किया था क्योंकि वो काटना चाहता था इनको और फिर एप्सिलॉन बनाना चाहता था। आप इस तरह बना ले, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब यहाँ पे इसके लिए n1 यूज़ हो रहा था, इसके लिए n2 यूज़ हो रहा था, तो ये जो था हमारे पास आया वो ग्रेटर दैन मैक्सिमम ऑफ n1 n2 के लिए है। तो हमारा साबित हो गया क्या, यही चीज़ हम साबित करवाना चाहते थे, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है। तो हमारा साबित हो गया कि ए एक्स एन प्लस बी वाई एन इज कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करता है किसको, इसको करता है। चलें जी, अब 7 के साथ हमारे प्रूव हो गए 8, ठीक है। ये छठा और 7वां खुद करना है। ये मैं थ्योरम आपको बता देता हूँ। कहता है इफ़ द सीक्वेंस, अब देखें ना 30 मिनट की हो गई है, वो थ्योरम भी करवाता रहूँ तो फिर वो लेंथी काम हो जाएगा। कहता है इफ़ द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस जो है, अब आप कहेंगे कि लिख के तो हमें दे देना था, तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है मेरा, ठीक है। तो ये लेक्चर बनाना या समझाना ये आसान है, लेकिन लिखना जो है वो ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होता है। एक्स एन अगर कन्वर्ज करता है एक्स को, ठीक है, तो देन ये हमारे पास होता है। इसका प्रूफ क्या है, एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, वगैरह ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बना के दूंगा, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा प्रूफ इसका एक नज़र देख लें, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। समझाने को तो अभी समझा दूँ, लेकिन नई वीडियो लेंथी है, इसको ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, ठीक है ना। ये इसका प्रूफ दिखा हुआ, तो यहाँ पे ना ग्रेटर दैन आना है, ठीक है, क्योंकि एट दैन प्रूफ भी यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।